नमस्कार सर, मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस जो कि पतियों के लिए बहुत ज़्यादा दुख देता है, उसको अगर आपने मेंटेनेंस जो है आपकी पत्नी ने आपके बिना कोर्ट में जाए हुए एक्स पार्टी आदेश करा दिया गया है और अब जो है वो काफ़ी समय हो गया, साल 2 साल हो गए हैं या फिर कई और ज़्यादा महीने हो गए हैं, तो उसमें जो अमाउंट है वो भारी भरकम बन गया, लाख 2 लाख या 1.5 लाख के आसपास बन गया है। तो आपको एक पक्षीय आदेश यानी कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत जो एक पक्षीय आदेश हुआ है उसको सेट असाइड या फिर रिकॉल या फिर कैंसिल, लोकल भाषा में कह सकते हैं, कराने के लिए सबसे आसान तरीका ये है जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें और इस वीडियो को इतना लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि और भी पति जो है वो इस डिप्रेशन से जो गुजर रहे हैं वो इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकें और अपने आप को सेफ मोड पर रखकर अपने बचाव में अपनी बातों को कह सकें। बहरहाल बात करते हैं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी, जब पत्नी आपके घर पर नहीं रहती है यानी कि ससुराल में अपनी नहीं रहती है और मायके में रहती है, तो वो मेंटेनेंस डीबी 498 के ये 3 केस तो इतने कॉमन हैं कि आपको प्रसाद की तरह मिल जाएंगे। आपने शादी में दहेज मांगा या नहीं मांगा, लेकिन आपके ऊपर दहेज का मुकदमा लग जाएगा। आपने घरेलू हिंसा करी या नहीं करी, आपके ऊपर सेक्शन 12 डीबी 12 डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो आपके ऊपर लग जाएगा। आपने हर प्रकार से उसकी ज़रूरतें पूरी करी, खर्चा दिया, पैसा दिया, लेकिन फिर भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस लग जाएगा। अब मेंटेनेंस का केस या फिर डीबी का केस या 498 केस लग जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो क्राइम जो उसने कहा वो सब कुछ आपके ऊपर लागू हो गया और आपने वो क्राइम कर दिया। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट में ये कानून जो बताए गए जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। आप पति कितना भी कहे, चिल्लाए, चीखे, लेकिन ये महिलाओं के लिए ही कानून है, उसमें महिलाओं के लिए ही आदेश पारित किया जाएगा, आपके लिए नहीं किया जाएगा। तो आप समझ लीजिए उसी प्रकार से सेक्शन 125 सीआरपीसी है, ये भी महिलाओं के लिए ही बनाया गया है और बनाया इसलिए गया था ताकि महिलाओं के साथ कोई क्रूरता ना हो। लेकिन महिला क्या पता था कि महिलाएं जो है आज उसका दुरुपयोग करते हुए पुरुषों के ऊपर उसका हथियार बनाएंगे उसको। बहरहाल इसको मेंटेनेंस जो 125 सीआरपीसी जो है वो महिलाओं के लिए ही बनाया गया है, महिलाओं के लिए ही उसमें मेंटेनेंस देने की बात कही गई है। महिलाएं हैं या फिर माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो महिलाओं के ही आ रहे हैं, महिलाओं के लिए बताया गया है कि भाई आप मेंटेनेंस दीजिए। बहरहाल बात करते हैं कि जिस प्रकार से आप किसी कारणवश सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी कि जो पत्नी ने आपकी मैं केस किया है उसमें आप नहीं जा पाए और उसके बाद जो है कोर्ट ने कई बार आपको सम्मन भेजा, नोटिस भेजा, पैरवी हुई, आपने किसी प्रकार से उसको रिसीव नहीं किया है, रिसीव करना भूल गए या फिर कर लिया और नहीं जा पाए, कोई भी कारण हो सकता है उसके पीछे। और इस बात को पैरवी को मानते हुए कोर्ट ने आपके खिलाफ एक पक्षीय आदेश मतलब एक्स पार्टी आदेश कर दिया। अब करने के बाद जो है कोर्ट क्या करेगा कि आपको जब कोर्ट एक पक्षीय आदेश हो जाएगा उसके बाद पत्नी जो है फिर उसके बाद एक और केस करेगी उसी में एग्जीक्यूशन, यानी कि उसको जो अभी कोर्ट ने बांधा है उसको भरण पोषण उसको दिलाया जाए। अब वो कभी कभी ऐसा होता है कि पति नहीं जा पाता है एग्जीक्यूशन के बाद भी, उसके बाद सम्मन वारंट वगैरह सब आते हैं तब भी नहीं जा पाता है और फिर काफ़ी लंबे समय बाद वो जाता है तो देखता है कोर्ट ने उसके खिलाफ काफ़ी बड़ा भारी भरकम वो अमाउंट बन गया है और अब जो है वो पत्नी जो है मांगने की डिमांड कर रही है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको कोई भी खर्चा उसको नहीं देना है, बिल्कुल जीरो चार्जेस। क्या करना है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में आपका मेंटेनेंस बन गया है, कोर्ट ने बांध दिया उसको, तो आप जो है सेक्शन 126 सीआरपीसी उससे अगला जो है उसमें आप एक आवेदन देंगे, कहेंगे कि इस दिनांक को जो केस जो एक पक्षीय आदेश जो हुआ था उसको सेट असाइड करें और मुझे सुनने का अवसर प्रदान करें, यानी कि मुझे भी सुनने का एक मौका दिया जाए जिससे कि मैं भी अपनी बात रख सकूं, क्योंकि ये जो है एक तरफा हुआ है। तो एक मैक्सिम है ऑडी अल्टरम पार्टम, जिसके तहत जो है आपको एक से एक अवसर दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा कि आप भी अपनी बात रखें और रखने के उपरांत जो भी दोनों की बातें सही आती हैं कि पति पत्नी जो ने दोनों तरफ से जो भी बातें आती हैं उस दौरान क्या सत्य फैक्ट जो है वो निकल कर आते हैं, उसी के आधार पर उस मेंटेनेंस को बनाया जाएगा, दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये निर्णय की बात है, ऑनरेबल कोर्ट की बात है कि वो दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। अगर किसी प्रकार से पति ने क्रूरल्टी करी है, पति जबरदस्ती उसको घर से निकाल रखा है, कुछ कोई और चीज़ है तो ही देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देने आवश्यकता है। अब बहुत से वकील ये भी कहते हैं कि सर, पर वकील तो ये कहता है कि मैंने पत्नी ने मेंटेनेंस केस डाल दिया तो अब तो देना ही पड़ेगा।
नहीं, गलत। ये गलत प्रैक्टिस में आता है। पत्नी ने मेंटेनेंस के केस डाला है मेंटेनेंस माँगने के लिए। अब आप देना है या फिर नहीं देना है, ये कोर्ट तय करेगा, ना कि पत्नी। ये पत्नी ने डाल दिया तो मेंटेनेंस देना होगा, नहीं। कोर्ट ने तय करना है, आपको अपने एविडेंस देना है, कोर्ट तय करेगा कि मेंटेनेंस देना है और देना है तो कितना देना है। ये सब कुछ जो है कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ के लिए आपको एक पक्षीय आदेश जो है वो इस तरीके से रिकॉल हो जाएगा। रिकॉल या फिर सेट असाइड बोल सकते हैं उसके लिए। रिकॉल हो जाएगा जब आप एप्लीकेशन देंगे तो कोर्ट में जाके, और कोर्ट जो है उसको आपको सुनते हुए रिकॉल कर देगा। और रिकॉल करने के दौरान जो है, जो अब तक आदेश हुआ था, यानी कि जो अब तक का जो आपका पेंडिंग अमाउंट पड़ा था, वो सभी का सभी ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि वो जो अब तक कह रहे थे सर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो गया है, वो सब ज़ीरो हो जाएगा और फाइल वो फिर से शुरुआत से ABCD फिर सीढ़ियाँ चढ़ेगी और वहाँ तक शुरुआत हो जाएगी। तो अब जो है आपको डरना नहीं, घबराना नहीं कि सर मेरे पे मेंटेनेंस इतना हो गया, बिल्कुल नहीं डरना है आपको। सिर्फ और सिर्फ यही एप्लीकेशन लगानी है, उसके आधार पर जो अब तक 3, 4 साल, 5 साल में पत्नी ने मेहनत करी है, वो जो मेंटेनेंस इकट्ठा हुआ, वो आज सब ज़ीरो हो जाएगा। थोड़ी बहुत आपके ऊपर कॉस्ट भी लग सकती है अलाउ होने के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए, और अलाउ होने में कुछ कॉस्ट लग सकती है आपको, तो वो कॉस्ट भी आप पे कर दें। हालांकि निवेदन कर सकते हैं सर कम से कम करें इसमें, लेकिन फिर भी अगर कर देती है कोर्ट तो आप उसको पे कर दें और उसके बाद फिर आपको मौका दिया जाएगा, आप अपनी बात रखें और रखने के बाद उपरांत जो है वो सारी प्रक्रिया फिर दोबारा से फॉलो की जाएगी। बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा, संतुष्ट हैं आप, ज़रूर इसको शेयर करें दूसरे लोगों तक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।